साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को हमारा सादर प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग मध्यम निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है। इन जिन सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, हो सकता है यह आपको समझने में सीखने में थोड़ा सा तकलीफ दे, परंतु सूत्रों का उपदेश यह दीर्घकाल के लिए यानी आने वाली पश्चिम जनताओं के लिए धर्म को समझने के लिए बड़ा सहायक हो जाएगा, इस आशय से कर रहे हैं। ये जो मध्यम निकाय है, इसको हम दो हिस्सों में बना रहे हैं। कितने? दो हिस्सों में। एक है कि संक्षिप्त में इसका विस्तार करना, और एक है इसका पूर्ण शब्द शब्द का अर्थ विग्रह करते हुए धर्म का उपदेश। तो इस समय हम लोग रथ विनीत नाम के सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं। सूत्र का सारांश ऐसा है कि इसमें भगवान बुद्ध जी मंतानि पुत्र पुण्य, इनके बारे में जब बताते हैं, इनके बारे में जब चर्चा होती है, तो उससे सारिपुत्र भंते जी का जो संवाद है, मंतानि पुत्र पुण्य भंते जी का सारिपुत्र जो भंते जी से संवाद है, उस संवाद के बारे में, उस धर्म चर्चा के बारे में ये रथ विनीत सूत्र है। तो इसमें हमने आरंभ में देखा कि भगवान बुद्ध जी के जाति भूमिज लोग यानी शाक्य जनपद के लोग ही भिक्षुगण शाक्य जनपद में वर्षावास समाप्त कर कर भिक्षुओं के समय भगवान बुद्ध जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि दशक कथाओं से अनुग्रह करने वाले कोई भिक्षु तुम्हारे पास थे? तो ये दशक कथाएं जो थी उनको हम एक एक करके सीख रहे थे, जो इस तरह से आती है। कौन कौन सी? कि अपिच्च कथा, संतुष्टि कथा, पविवेक कथा, असंसर्ग कथा, आरද්ධ वीर्य कथा। उसके बाद में शील कथा आती है, समाधि कथा आती है, पඤ्ञा कथा आती है ना। विमुक्ति, विमुक्ति ज्ञान दर्शन, यह दस कथाएं बताते हैं। तो इन दस कथाओं का विस्तार हम लोग कर रहे थे। इन दस कथाओं में हमने अभ्यास में सीखा कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से ये दस कथाएं काम में आती हैं। तो पहला जो विस्तार आता है वह आता है अपिच्च कथा में। अल्पिच्च कथा में, अल्पेच्छ कथा जो है, इस अल्पेच्छ कथा में सभी तरह की अल्पेच्छ कथा, अल्पेच्छता का भाव, लाभ प्रत्यय के बारे में अल्पेच्छता का भाव, अपनी गुणधर्मों के बारे में, विशेष करके गुणधर्मों के बारे में, जो यानी अपने भीतर जितने भी विशेष गुणधर्म है ये दूसरों के सामने दिखावा न करते हुए अल्पेच्छ होने का भाव। इसके पश्चात में संतुष्टि कथा, लगभग 12 प्रकार की संतुष्टि कथाओं पर हमने चर्चा की है ना। तो चार प्रत्यय को तीन तरह से बंटवारा करते हुए जो कथाएं आती है, वह 12 तरह की संतुष्टि कथा हमने की। उसके बाद में तीन तरह की पविवेक कथा भी की हमने। कौन कौन सा? तो काय पविवेक यानी काय की, यानी पविवेक यानी विवेक के बारे में, एकांत रूप में बैठने के बारे में, उस तरह से। तो काया का पविवेक है, व चित्त का है, और उपधि है। इन तीनों के बारे में हमने, तीन तरह के पविवेक कथा के बारे में। तो जब कोई दस कथाएं कहता है कि मैं दस कथाएं कहता हूँ, दस कथाओं की बातचीत होती है, तो उनमें ये तीन तरह की कथाएं है ही। इनमें ये पविवेक कथा जो है, तो उसका हमने पिछली बार चिंतन किया। उसके बाद में पांच तरह की संसर्ग कथाएं होती हैं, पांच तरह का संसर्ग होता है। उस संसर्ग में हमने देखा है दर्शन संसर्ग यानी देखने का संसर्ग होना, सवन संसर्ग सुनने का इच्छा होना, सुनने के प्रति जो बंधन है उसके बारे में हमने देखा। समुपल्लन यानी सुनकर उसके बारे में चिंतन मनन करते हुए जो है। फिर संभोग कथा है, यानी इकट्ठा वास करने वाली है,
और काय संसर्ग, तो काया का संसर्ग है, किसी तरह से स्पर्श आदि इन चीजों से जो संसर्ग है, इनके इनके बारे में हमने अभ्यास किया, है ना। तो 5 तरह के संसर्ग कथाएं हमने की, वो हमने देखा। फिर आज हम लोग सीखेंगे आरब्ध वीर्य के बारे में। तो आज जो है यहाँ से आरब्ध वीर्य से आरंभ करेंगे, ठीक है। आरब्ध वीर्य क्या है? आरब्ध वीर्य का होता है किसी कार्य को आरंभ करने के बाद, जो पश्चात में आने वाली जो कथाएं हैं, तो भगवान ने जिस तरह से पूछा अत्तनाच आरब्ध वीर्यो वीर्य आरंभ कथंच, तो वीर्य आरंभ कथा जो है, तो उसके बारे में। तो स्वयं वीर्यवान है, स्वयं आरब्ध वीर्य से युक्त है, और वीर्य आरंभ करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए ये धर्म का उपदेश देने वाले कोई भिक्षु है। तो उसमें बताया गया, उसमें है आरब्ध वीर्यों का मतलब कि यदि कोई कार्य आरंभ करे, उस कार्य को उसी गति से उसी दिशा से लेकर चले जाना, वो आरब्ध वीर्य की बात हो जाती है, ठीक है। उसको आ, आरब्ध वीर्य में आता है कि पूरी तरह से मन बनाकर उसे करने के लिए परिपूर्ण रूप से काया चित्त इन दोनों को लगाकर आरंभ किए वीर्य के अनुसार चलना है। यानी काया में भी वो आना चाहिए, अपने चित्त से भी, तो सारी जितनी क्रियाएं हैं वो उस दिशा में ले जाने वाली है, उस तरह से बताया गया है। तो जैसे उत्पन्न हुआ उपक्लेश चलते समय हुआ है, ठीक है। यानी उत्पन्न हुआ है, यानी कोई उत्पन्न हो गया क्लेश, चलते चलते हो गया है, उसे दूसरे स्थिति तक, रुकने तक नहीं रखने देना, उसको उसी तरह से समाप्त करने के लिए वीर्य करना है। बैठे यानी एक जगह खड़े हैं, खड़े होते हुए कोई उपक्लेश जाग गया है, तो उसे बैठकर समाप्त करने तक का इंतजार नहीं करना है, उसको खड़े खड़े ही उसको समाप्त कर देने के लिए वीर्य करना है। बैठे हुए कोई उपक्लेश जाग जाए तो उसे सोने के समय तक लेटकर समाप्त नहीं करना है, उसे बैठे बैठे ही उस वीर्य को उसको, उस उपक्लेश को, उस मलिनता को, चित्त की मलिनता को समाप्त कर देने का अभ्यास जो है वो आरब्ध वीर्य में आता है। उसे इतने जल्द से जल्द समाप्त कर देना कि उसको दूसरी तरह आगे बढ़ने तक का मौका नहीं देना चाहिए, उसे कहते हैं आरब्ध वीर्य, उसे कहते हैं आरब्ध वीर्य। इसमें तो हम भी हीन हैं, आप भी हीन हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बारे में, परंतु आरब्ध वीर्य की कथाएं सुनकर, आरब्ध वीर्य के बारे में प्रोत्साहन की बातें सुनकर, हम में भी वो श्रद्धा का भाव उतना जाग जाता है कि हम हमारा काया और चित्त दोनों को उस दिशा से लेकर चल सकते हैं। तो यह आरब्ध वीर्य हो गया। उसके बाद में आता है सील संपन्न कथा। सील संपन्न कथा के बारे में हमने पिछली बार आपको 4 तरह के परिशुद्ध सीलों के बारे में बताया था, याद है आपको? 4 तरह के परिशुद्ध सील, उन 4 तरह के परिशुद्ध सीलों से युक्त होता है वो 4, ठीक है। हमको एक तरह का सील दिखाई देता है जो हम केवल धारण करते हैं, पर इसके अलावा पारिभोग का यानी इस्तेमाल करने वाला भी सील होता है ना। तो वो 4 तरह के सील हमने आपको बताए हैं। तो उन 4 तरह के सील से समाधि जो है, तो विपस्सना, समथ, इनका इस्तेमाल करते हुए 8 समापत्तियों तक उत्पन्न हो जाए। कितनी? 8 समापत्ति, यानी 4 ध्यान है, और उसके बाद में नेव संज्ञा, नासंज्ञा, आकिंचायतन आदि से लेकर तो इन विज्ञान अंतायतन तक, ये जो 8 समापत्तियां हैं, साधनाएं हैं, वहां तक चित्त को बढ़ाते, समाधि के सुख में वहां तक आ जाना। तो जो भिक्षु इन समाधि सुख में है, वो समाधि सुख के लिए प्रेरक कथाएं बताता है, इस बारे में भगवान पूछते हैं। जो भिक्षु धर्म की साधना में स्थिर है, वह उस साधना में प्रेरित करने के लिए आपको बताता है। ऐसा भिक्षु के बारे में मंतानी पुत्र मंत्री जी के बारे में कहा गया था। पඤ्याति, जो स्वयं प्रज्ञावान है और प्रज्ञा के बारे में बता रहा है। समाधि सुख तक यानी आरद वीर्य तक बहुत लंबा विस्तार है। उसके बाद में सील संपन्न, समाधि, पඤ्या, ये गुण धर्म में आ जाता है।
ये अभ्यास के धर्म में आ जाता है। ये प्रैक्टिकल, ये जो है ना, उसके लिए है, स्वयं दर्शन के लिए है। तो उसका विस्तार अट्ठकथाओं में भी थोड़ा सा संक्षिप्त ही है। तो सील के बारे में हमने बताया। समाधि जो है, 8 समापत्तियों तक ध्यान साधना है जो, वो है। सतिपट्ठान सूत्र में भी इसका कुछ अभ्यास आता है समाधियों के बारे में। पंया जो है, लोकोत्तर ज्ञान, इस संपूर्ण लोक के बारे में बोध हो जाना, वह ज्ञान। प्रज्ञा क्या है कि सब कुछ अनित्य है, जो जो उत्पन्न हो रहा है वो यथा समय विनाश हो जाएगा, सब कुछ अनित्य धर्म है, अनात्म धर्म है, इस बारे में ज्ञान, वो है प्रज्ञा। जो उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट हो रहा है, इसको देखने वाली, वो प्रज्ञा। तो इस संपूर्ण लोक के बारे में, लोकोत्तर के बारे में, दोनों चीजों में, आध्यात्म भी और सामान्य भौतिक स्वरूप से भी देखा जाए, इन दोनों चीजों में जो कार्य करती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो प्रज्ञा का हिस्सा है। तो जो भिक्षु प्रज्ञावान है, वही प्रज्ञा के बारे में आपको बताता है क्या। तो मंतानी पुत्र भंते जी उस तरह से प्रज्ञावान भी थे। वो प्रज्ञावान होकर प्रज्ञा के लिए ही, प्रज्ञा की कथाएं, पन्या संपन्न जो कथा है ना, वह संपन्न कथाओं के लिए अ, उपदेश करते थे। फिर आता है विमुक्ति। विमुक्ति क्या है? तो ये आर्य फल है, जितने भी हैं आर्य फल, तो श्रोतापन्न से लेकर तो अरहंत तक, ये 4 फल जो है, ये 4 फल विमुक्ति फल कहलाते हैं। कितने फल है? 4। कौन कौन से? सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहंत, विमुक्ति के फल है ये। तो इन फलों को प्राप्त कर कर, इन्हें बोध कर कर ही वह भिक्षु इनकी कथाएं करता है। 10 कथाओं से अनुग्रह जिस भिक्षु का है, उस भिक्षु में हानि होना संभव ही नहीं। 10 कथाओं में, 10 कथाओं से जिस भिक्षु को, 10 कथाओं से जिसका अनुग्रह मिल रहा है, उसकी उन्नति ही उन्नति होनी है। तो उसमें है विमुक्ति कथा। निरंतरता से यदि आप कोई चिंतन मनन में बताएं, 4 आर्य सत्य को बोध करने से श्रोतापन्न हो जाता है। श्रोतापन्न व्यक्ति मुक्ति का सुख जो है, नियत धर्म है अरहत्व के लिए, अधिक से अधिक कितना भी प्रमाद करे, कितना भी आलस्य करे, तभी अधिक से अधिक, केवल 7 जन्म हुए उसके, 8वां जन्म उसके लिए नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह से बताए कि देखो उपासक, धर्म में आओ, इस तरह से श्रोतापन्न फल में कोई प्रतिष्ठित हो जाए, तो निर्वाण पक्का है उसका। तो ये सुनकर, इस बारे में चिंतन कर कर, इस बारे में वो कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कोशिश करता हूं। ये कोशिश करता हूं, ये कहना जो है, ये प्राप्त हुआ है 10 कथाओं के अनुग्रह से। सील के पालन के लिए जो है, आप जाइए बुद्ध विहारों में जाइए, विहारों में जब धर्म देशनाएं होती है, उस विहार में यदि कोई पुरुष व्यक्ति आता है, उपासक बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, तो उस लड़कों में सहजता से देखा जा सकता है, यदि धर्म देशनाएं इन 10 कथाओं के अनुसार हो रही है, तो धीरे धीरे उन बालकों में, उन युवकों में, या फिर बूढ़े लोगों में भी सील के बारे में गौरव जागता है। ये धर्म देशना 10 कथाओं का अनुग्रह है जो उनको हो रहा है। धीरे धीरे इनमें प्रज्ञा की बात जागती है, बोध के बारे में चिंतन मनन होता है, धर्म के बारे में जो चिंतन मनन जागता है कि मैं ध्यान कर लूं, ये सारी चीजें कर लूं, किस कारण से? 10 कथा के अनुग्रह से ही है। तो उन 10 कथा के अनुग्रह को हमने चिंतन में लेना चाहिए, 10 कथाओं के चिंतन में लेना चाहिए। तो उसमें है विमुक्ति कथा। विमुक्ति कथा क्या है कि 4 4 जो फल हैं, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, जिनको ये प्राप्त हो गए, उनकी मुक्ति तय है ना। तो उसमें पहला है श्रोतापन्न। सकदागामी, सकदागामी यहाँ एक बार आएगा, यहाँ एक बार आएगा, धर्म का अभ्यास करेगा और मुक्त हो जाएगा। अनागामी, यहाँ मनुष्यलोक में लौटकर नहीं आएगा, ब्रह्मलोक में जाकर, उत्तरोत्तर ब्रह्मलोक में जाते हुए अरहत्व को प्राप्त कर लेगा।
अरहंत जो है, अरहंत यही जीवन मुक्त है, उसके लिए पुनः जन्म ही नहीं, उसके लिए पुनः ही जन्म ही नहीं है। वैसा ये विमुक्ति के सुख, ये विमुक्ति के फल है। इन विमुक्ति फलों के बारे में चिंतन चर्चा करना, इनके बारे में बातचीत करना, ये विमुक्ति ज्ञान दर्शन, जिसने विमुक्ति को प्राप्त कर लिया है, उस विमुक्ति के संपूर्ण विस्तार को, इस संपूर्ण विमुक्ति के बारे में जितने पर तरह से ये है, लगभग 19 प्रकार के जो ज्ञान, 19 प्रकार के जो ज्ञान है, इनके बारे में विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथाओं में आता है। तो ये स्वयं बोध करके वह बोध के लिए ही, दूसरों के लिए ही उपदेश करता है यह। तो इस तरह से पुण्यभंते जी के बारे में यह संपूर्णता से प्रकट हो चुका था कि पुण्यभंते जी इन 10 कथाओं में स्वयं स्थिर है और 10 कथाओं के बारे में बातचीत करते हैं। तब यहां तक का विस्तार एक कथा में आता है। उसके पश्चात में धर्मदेशना में फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जी के साथ चर्चा होने के बाद, भगवान बुद्ध जी से बातचीत होने के बाद भिक्षु लोग बड़े आनंदित हुए कि भगवान ने इस तरह से प्रश्न पूछा है। तेन खोपन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो अविदूरे निसीन्नो होती। तब उस समय जब ये वार्तालाप भगवान बुद्ध जी के साथ हो रहा था, तो उस समय सारिपुत्र बनते जी दूर ही नजदीकी यानी वहां से बैठे हुए थे, बहुत दूर नहीं, नजदीकी बैठे हुए थे। अत को आयस्मतो सारिपुत्र से एतदोसी। सारिपुत्र बनते जी को मन में ऐसा भाव जागता है, क्या? लाभ आयस्मतो पुण्यस मंतानि पुत्रस्। आयुष्मान मंतानि पुत्र पुण्य भिक्षु का, भिक्षु को लाभ ही है, लाभ ही है उनको। सुलद्ध लाभ आयस्मतो पुण्य समन्तानि पुत्रस्य। ये तो विशेष लाभ है उनके लिए। बहुत ही बढ़िया बात हुई है कि ये मंतानि पुत्र भंते जी को ये लाभ ही हुआ है करके पुनः कहते हैं, धन्य है कहते हैं मंतानि पुत्र भंते जी। क्यों? क्योंकि यस्स विन्यु सह ब्रह्मचारी सत्तु सम्मुखा अनुमस 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 वन्नं भासते। मंतानी पुत्र वहां है नहीं, ये बुद्धिमान सहब्रह्मचारी जो भिक्षु लोग हैं, भगवान बुद्ध जी के सामने मंतानी पुत्र भंते जी की प्रशंसा कर रहे हैं। मुख पर प्रशंसा करना तो सब कोई जानते हैं, पीठ पीछे प्रशंसा का पात्र होना वो बड़ी बात है। और आपका वर्तन ऐसा है, आचरण ऐसा है कि लोग आपकी पीठ पीछे भी प्रशंसा करें, वो भी किसके सामने? भगवान बुद्ध जी के सम्मुख प्रशंसा करें। तो सारिपुत्र भंते जी, सारिपुत्र भंते जी का हृदय तो देखिए, चर्चा हो रही किसी और भिक्षु की, परंतु कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि मंतानी पुत्र भंते जी को तो लाभ ही हुआ है कि ऐसे भिक्षुओं के साथ, यानी ये सभी भिक्षु जो सारे बुद्धिमान हैं, समझदार, ये भिक्षु लोग भगवान के सम्मुख उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बारे में भगवान के सामने वर्णन कर रहे हैं। और तंच सत्ता अभनुमोदिता, और लाभ उनका तो ये भी है कि भगवान बुद्ध जी इसका अनुमोदन कर रहे हैं, भगवान बुद्ध जी इसका अनुमोदन कर रहे हैं। फिर कहते हैं अप्पयेव नाम मयंपि कदाचि करहचि आयस्मता पुण्येन मंतानि पुत्तेन सद्दिं समागच्छे समागच्छेयाम। कहते हैं सारिपुत्र बंदे जी, कितना बढ़िया होगा कि कहीं एक दिन मुझे आयुष्मान मंतानी पुत्र पुण्य भंते जी के सम्मुख, यानी साथ में मिलने का मौका मिले। अप्पेव सिया नाम सिया कोचिदेव कथा संलापोत, कि मुझे उनके साथ चर्चा करने का, बातचीत करने का मौका मिले करके। अब ये सबके सम्मुख बनते जी प्रकट करते हैं, तो बड़ा सुंदर भाव है ना। तो अथ को राज भगवा राज गहे यथा विहरतं विहरतं येन सावतिं तेन चारिकं पक्का में। भगवान बुद्ध जी राजगृह में धीरे धीरे चारिका करते हुए श्रावस्ती के लिए चल पड़ते हैं। अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो ये येन सावतिं तदवसर्यो वसरी।
तब धीरे धीरे चारिका करते हुए क्रमशः भगवान बुद्ध जी सावथ्य में आते हैं। तत्र सुदं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। और आकर भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा पूजित विहार में रुकते हैं, निवास करते हैं। असो सिखो आयस्मा पुन्नो मंतानि पुत्तो। ये बात जो है मंतानि पुत्र पुण्यवंती जी को सुनने को मिलती है। क्या? भगवा किरसावती अनुपत्तो। भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के लिए आ गए हैं। सावत्यं विहरति जेतवन अनाथ पिंडिक साराम। भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार में अभी विराजमान है। अथ को आयस्मा पुन्नो मंदानि पुत्तो सेनासनं संसामित्वा पत्तचीवर मादायेन सावती तेन चारिकं पक्कमी। अब जहां सारिपुत्र भंते जी निवास में थे, वहां से अपने संपूर्ण सेनासन को व्यवस्थित लगाकर, यानी जो निवास का है ना, बिछावन आदि का सबको सही तरीके से रखकर, एक विनय है भिक्षुओं के लिए। जैसे भिक्षु लोग जब कभी किसी विहार में जा रहे हैं, किसी अपने एक विहार को छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं चले जा सकते, ऐसे ही नहीं छोड़कर जा सकते। उनका एक विशेष कर्म होता है। चीवर को बाहर छोड़कर नहीं जा सकते। पहले के समय में होता था कि विहारों में बिछावन के लिए जो चीजें हैं उनको धूप में सुखाना पड़ता था, और फिर जब जा रहे हैं धोकर धूप में सुखा दिए, जा रहे तो इनको सबको लपेट कर प्रॉपरली रखकर किसी भिक्षु को बताकर, वहां विहार में जो भिक्षु है उनको बताकर ही निकलना पड़ता था। तो ये सेनासन की पद्धति थी। अभी थोड़ा सा मॉडर्न रूम हो गए तो थोड़ा सा उस तरह का उतना बर्डन नहीं आता, परंतु अतीत में हुआ था। यहाँ तक कि जो पलंग जो रहते थे छोटे, वो भी धूप में सुखाए जाते थे। तो कई बार भगवान ने वो विनय बनाए, नियम बनाए, क्योंकि कुछ बार भिक्षु बहुत जल्दबाजी में निकलते समय हुआ ये था कि बाहर छोड़ दिए और लकड़ी को दीमक खा गए। चीवर छोड़ दिए तो कोई चुरा कर लेकर गया, कपड़ा छोड़ दिए, कुछ है तो हवा में बह गया, ऐसा ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो भगवान ने नियम बनाया कि भिक्षु, जाने वाले भिक्षु को ये सारे धर्म करने होंगे, जाने वाले भिक्षु को ये कर्तव्य है, ये पूर्ण करने होंगे करके भगवान ने बताया। तो ये मंतानी पुण्यवंती जी अपने सेनासन को व्यवस्थित लगाकर अपना पात्र चीवर लेकर श्रावस्ती के लिए स्वयं भी चारिका में चल पड़े। अब चारिका में आने के बाद धीरे धीरे आते हुए भगवान जहाँ विराजमान थे जेतवन में, वो भी वही आए। आकर उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एक मंत्र निसीदे। आकर भगवान बुद्ध जी के सम्मुख बैठे, भगवान को नमस्कार किया और एक और बैठ गए। एकमन्तं निसीन्नं को आयसमन्तं पुन्नं मन्तानि पुत्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेति समापदेसी समुत्तेजेसी संपहंसेसी। भगवान ने इन आयुष, देखो अरहंत भिक्षु हैं, फिर भी ये धर्म चर्चाएं बड़ी सुंदर होती है। अरहंत भिक्षु हैं भगवान बुद्ध जी स्वयं, परंतु आकर जब आए तो भगवान बुद्ध जी ने मंतानि पुत्र पुण्य को धर्म कथा बताई। धर्म कथाएं बताकर उनको उससे धर्म कथाओं से हर्षित किया, समादित कराया, आनंदित कराया, और सुंदर तरह से धर्म का पूरा विस्तार किया भगवान बुद्ध जी ने। उसके पश्चात वहां भगवान बुद्ध जी से इस तरह से धर्म की चर्चा होने के बाद अ, उसका अनुमोदन कर भासितं अभिनंदित्वा अनुमोदित्वा उत्थायासना भगवन्तं अभिवादित्वा पदक्षिणं कृत्वा येन अंधवनं तेनोपसंकमि दिवा विहाराय। वहां से भगवान बुद्ध जी की बात को अनुमोदन कर आनंदित होकर वह वहां से उठकर अ, अंधवन की ओर चल दिए। भगवान बुद्ध जी को नमन किया। उस समय पदक्षिणं कृत्वा, यानी भगवान जहाँ बैठे उसके चारों दिशाओं से, जैसे ना परिक्रमा जो करते हैं, जैसे आजकल चैत्यों की परिक्रमा हम लोग करते हैं, है ना, बोधि वृक्ष को परिक्रमा करते हैं, वैसे ही भगवान की परिक्रमा की जाती थी। तो इस तरह से परिक्रमा कर कर अंदवन की ओर दिवा विहार, यानी दोपहर के समय के लिए, दोपहर का समय बिताने के लिए चले गए। उसके बाद अथ को आयस्मा सारिपुत्तो तरमान रूपो निसीदनं आदाय। तब
सारिपुत्र भंते जी अ, जहाँ थे। हाँ। अथ को अन्यतरो भिक्खु येना एस्मा सारिपुत्रो तेनुपसंक्रमित। तब कोई एक भिक्षु सारिपुत्र भंते जी के पास आए। उपसंक्रमित्वा आयस्मंतं सारिपुत्रं एतदवोचन। आकर सारिपुत्र भंते जी को बताते हैं। यस्य खोत्वंगावसु सारिपुत्र पुण्यस्य नाम भिक्खुनो मंतानि पुत्रस्य अभिन्नं कीर्तयमानो अहोसि। तो भंते, ये आप जो पिछली बार सारिपुत्र भंते जी के बारे में जो बोल रहे थे, है ना, तो आप जिन भिक्षुओं की चर्चा कर रहे थे, वे भगवान के पास आए हुए हैं, और भगवान बुद्ध जी ने उनको धर्म का उपदेश दिया है। धर्म का उपदेश पाकर मंदानी पुत्र पुण्य भंते जी अंधवन की ओर चल दिए हैं। अब सारी पुत्र भंते जी अब पिछली बार प्रशंसा किए, अच्छा है करके, लाभ है करके, तो ये भिक्षु कि हाँ, दूसरा भिक्षु आया है और उसके बारे में तो उनको बता दे करके, तो सारे पुत्र भंते जी को बताएं। अब सारी पुत्र भंते जी भी अपना निसीदन, यानी निसीदनम का मतलब होता है बैठने का आसन, ठीक है, तो निसीदनम को लेकर जहाँ मंतानी पुत्र पुण्य भंते जी है, वहां पर पिट्ठितो अनुबंधी सीसानुलोकी, तो वहां पर बंते जी के साथ में ही बिल्कुल एक दूसरे को देखते हुए जहाँ है वहां पर गए, और वो भी किसी दूसरे विहार के सामने बैठ गए। अब सारे पुत्र बंते जी मंतानी पुत्र बंते जी के साथ में बैठे हुए हैं ध्यान साधना में। अब ये ध्यान साधना में अतको आयस्मा पुण्य मंतानि पुत्र अंधवनं अज्जोगा हेत्वा अन्यतरस्मि वृक्षमूले दिवा विहार निषीदे। तो अंधवन की तरफ सारिपुत्र बंते जी गए। सारिपुत्र बंते जी ने मंतानी पुत्र बंते जी को किसी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, और स्वयं भी उनकी तरह जाकर उनके पास में दूसरे किसी वृक्ष के नीचे ध्यान के लिए बैठ गए। आयस्मापिको सारिपुत्रो अंधवनं अज्जोगा अन्यतरस्मि रुक्खमूले दिवा विहार निषीदे। और वे भी दिवा विहार के लिए दोपहर के ध्यान साधना के लिए बैठ गए। अब ये दोपहर का ध्यान समाप्त होने के बाद अथ को आयस्मा सारिपुत्तो सायन्न समयं पटिसल्लाना वुट्ठितो येना यस्मा पुन्नो मंतानि पुत्तो तीनों तो संगमी। अब जब दोपहर का संपूर्ण ध्यान समाप्त हो गया, तब सारिपुत्र भंते जी वहां से उठे, और जिस पेड़ के नीचे मंतानी पुत्र पुण्य भंते जी थे, वहां जाकर उनके पास बैठ गए। वहां जाकर उनके पास बैठे। उपसंक्रमित्वा स्मंता पुण्येन मंतानि पुत्रेण सद्भिं सम्मोदे। वहां जाकर एक दूसरे को कुशल मंगल पूछा। सम्मोदनियं कथं सारानियं विति सारेत्वा एकमंत निसीदे। ये संपूर्ण चर्चा होने के बाद बनते ये लोग एक बैठ गए। एकमंतं निसीन्नो को सारिपुत्तो आयस्मंतं पुन्नं मंतानि पुत्तं एतदुपचः। अब सारिपुत्र बनते जी मंतानि पुत्र बनते जी को प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। भगवती नो आउसो ब्रह्मचर्य वुस्सती थी। ये जो भगवान, ये भगवान बुद्ध जी है, ये क्या आपके शास्ता ही है? हम्म, तो क्या ये जो ब्रह्मचर्य आपका काम, ये ब्रह्मचर्य का आप पालन कर रहे हैं, ये शास्ता के द्वारा ही बताया गया है? तो एवं आउसुते, हाँ, मैं भगवान बुद्ध जी का ही शिष्य हूं, और उन्हीं के धर्म को पूर्ण करने के लिए इस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, धर्म का अभ्यास कर रहा हूं। तो पूछते हैं, किन्नुको आउसो सील विशुद्धत्थं भगवती ब्रह्मचर्य उत्सती थी। ये जो शील विशुद्धि है, हम्म, तो ये शील विशुद्धि के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन कर, किसके लिए? शील विशुद्धि। तो नो हिदंग आउसो कहते हैं कि मैं शील विशुद्धि, केवल अपने शीलों को परिशुद्ध करने के लिए इसका अभ्यास नहीं कर रहा हूं। फिर पूछते हैं, ये 7 तरह की विशुद्धियां हैं, अगले सप्ताह में हम इन पूरे 7 विशुद्धियों का एक एक सप्ताह में कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं खुद ही अभ्यास कर रहा हूँ इनके विस्तार के लिए,
तो जैसे जैसे हमारा विस्तार होता है वैसे वैसे आपको मैं बताते जाऊंगा। तो यहाँ एक, जहां तक एक प्रश्न है वहां तक बता देते हैं आज। तो सील विशुद्धि के लिए आप धर्म, भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहे हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, मैं सील विशुद्धि के लिए नहीं, यानी अपने सीलों को पुष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। सीलों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। किंपनासु चित्त चित्त विशुद्धतां भगवती ब्रह्मचर्य थी। ये जो है, आप क्या चित्त विशुद्धि के लिए भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं? नो ही देंगे। कहते हैं मैं इसके लिए भी, चित्त विशुद्धि के लिए भी धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा हूं। किंगनु खो आवसो दिट्ठि विशुद्धता भगवती ब्रह्मचर्य थी। क्या दृष्टि को विशुद्ध करने के लिए आप भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहे हैं? कहते हैं मैं उसके लिए भी नो ही दंगा उसो, मैं उसके लिए भी नहीं कर रहा हूं। दिट्ठि विशुद्धि यानी अपनी दृष्टियों को रुजू करने का जो भाव है वह। फिर किंग पनाउसो कंखा वितरण विशुद्धितं भगवती ब्रह्मचर्य थी। कंखा वितरण, कंखा यानी मन में जो डाउट्स हैं, शंकाएं जो है, देखिए कौन से इसमें आता है ये जो डाउट, यानी हमारे मन की जो शंकाएं समाप्त होने का कब भाव आता है? पहले तो शील विशुद्धि हो जाती है, फिर चित्त विशुद्धि, फिर दिट्ठि विशुद्धि, और फिर कंखाएं जो है, धर्म के प्रति जो शंका है, क्या मैं ये सही, कैसे चलना है, किस तरह का निर्वाण का पथ है, इस बारे में। तो क्या कंखा वितरण के लिए, इस शंकाओं के संपूर्ण समाप्ति करने के लिए आप भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहे हैं? तो कहते हैं नो ही देना, मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ। किन्नु को आवसो मग्गा मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। ये मार्ग, मार्ग जो है, इस मार्ग को, ज्ञान और दर्शन को पाने के लिए आप भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहे हैं? मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ। किंग पनाओ सो पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धिता भगवती उसिता भगवती ब्रह्मचर्य उस्सती। क्या ये जो प्रतिपदा का ज्ञान है वो मार्ग का ज्ञान है, ये प्रतिपदा का ज्ञान है, यानी अभ्यास से मार्ग में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग आता है, प्रतिपदाओं में आता है, ये सारी प्रतिपदाएं जो एक एक जो चीजें बताई गई है धर्म में, इस तरह का अभ्यास करो, इस तरह का करो, ये प्रतिपदाओं के बारे में, उसका अभ्यास करते हुए चलने के बारे में। क्या तुम्हारा धर्म का ब्रह्मचर्य, तुम्हारा धर्म का जीवन जो है, इस प्रतिपदा ज्ञान के बारे में है? तो कहते नो ही दंगा उसको, नहीं आयुष्मान, ये मैं उसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ। फिर पूछते हैं किंग खो आओ सो ज्ञान दर्शन विशुद्धित्थ भगवती ब्रह्मचर्य मुसतीति। भिक्षु बनते आयुष्मान, क्या तुम ज्ञान दर्शन विशुद्धि जो है, ज्ञान दर्शन यानी विमुक्ति सुख का जो है ना ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन के, विमुक्ति के सुख के लिए, या फिर ज्ञान दर्शन के लिए ही जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको देखा जाता है, क्या इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहे हो? तो कहते नो ही नाम बनते, मैं इसके लिए भी धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा हूं। तो फिर सारिपुत्र बनते जी पूछ कहते हैं किंग को आओ सो शील विशुद्धतं भगवती ब्रह्मचर्य उत्सती थी इति पुट्ठो समानो नो हिदंग आओ सोती वदेसी। बनते आयुष्मान, उस समय कैसा है, भिक्षु बनते कहने का नियम नहीं था। अभी भगवान के समय में जितने भी भिक्षु थे, भगवान जब तक जीवित रहे तब तक एक दूसरे भिक्षुओं को, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उस समय आयुष्मान कहकर ही पुकारा जाता था। ठीक है, भिक्षुओं को आपस में। परंतु भगवान के परिनिर्वाण के समय में आनंद बंते जी ने पूछा था, भगवान भिक्षुओं, अपने से बड़े भिक्षु के साथ अपने से छोटे भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार करे? तो भगवान ने कहा कि अपने से छोटा कोई है तो उसको आयुष्मान कहते हुए, या फिर उसका नाम लेकर संबोधन करें। यदि कोई अपने से बड़ा है तो उसे भंते कहते हुए, हाँ, इस तरह से बात करे करके बताया है। तो अपने से बड़ा है तो नाम नहीं ले सकते, है ना। आउसो छोटे के लिए, और आयुष्मान बड़े के लिए, आयस्मा बड़े भिक्षु के लिए, और आउसो छोटे भिक्षु के लिए, इस तरह से भगवान ने वो बताया था बंदे जी को। तब से सभी लोग एक दूसरे को आयुष्मान नहीं कह सकते, सभी भिक्षु एक दूसरे को आयस्मा नहीं कह सकते, आउसो कहेंगे छोटे भिक्षु को। तो ये बात तब से हुई। तो सारे पुत्र बनते जी, बनतानी पुण्य बनते जी को कहते हैं कि जब मैंने तुमसे प्रश्न किया कि क्या ये तुम धर्म का अभ्यास सील विशुद्धि के लिए कर रहे हो, तो आपने जवाब दिया कि मैं नहीं कर रहा हूं।
फिर जब मैंने पूछा कि क्या तुम चित्त विशुद्धि के लिए इस धर्म का अभ्यास कर रहे हो, तब भी तुमने मुझे इसका प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं, नोहिदंग आवसोति वदेसी थी, कि तुमने तब भी कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं इसके लिए। जब मैंने पूछा कि क्या तुम दिट्ठी विशुद्धि के लिए इस धर्म का अभ्यास कर रहे हो, तब भी जवाब दिया कि भंते नहीं आयुष्मान, मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा हूं। कंखा वितरण विशुद्धि के लिए मैंने जब पूछा, तब आपने तब भी कहा कि नहीं, मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा हूं। जब मैंने पूछा कि क्या मग्गा मग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए कर रहे हो, तो तब भी आपने कहा कि नहीं, मैं मार्ग और मार्ग के ज्ञान के बारे में, उसके बारे में, उसके जानने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। पटिपदा ज्ञान दर्शन के लिए, जो प्रतिपदा है, जो क्रम है धर्म का, अनुत्तरीय जो एक एक उत्तरीतर क्रम क्रम है निर्वाण को पाने का, इस पटि प्रतिपदा के बारे में, इस पटिपदा जो है, मार्ग है, इसके ज्ञान को पाने के लिए आप कर रहे हो। तो आपने तब भी उत्तर दिया कि नहीं बनते, मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने पूछा कि क्या ज्ञान दर्शन को पाने के लिए, ज्ञान दर्शन की विशुद्धि के लिए तुम इस भगवान के धर्म का, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तब भी तुमने उस्सती इति पुट्ठो समानो नो ही दंगा सोती वदेसी, तब भी मुझे तुमने कहा कि आयुष्मान नहीं, मैं इसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ। तब सारे कुंतवंत जी बड़ा सुंदर कहते हैं, किमथ चरहाउसो भगवती ब्रह्मचर्य उस्सती थी, भंते किस हेतु से, किस कारण से तुम इस धर्म का, ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हो, क्या कारण है कि तो फिर किस लिए तुम इस धर्म शासन में आए हो, किस लिए तुम इस ब्रह्म का अभ्यास कर रहे हो। तो मंतानी पुत्र बनते जी, पुण्य बनते जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, अनुपाद परिनिब्बान को आउसो भगवती ब्रह्मचर्य मुत्सती थी। बनते क्या उत्तर देते हैं कि मैं सभी अनुपाद विशेष यानी किसी भी अवशेष के बगैर संपूर्ण विमुक्ति के लिए, यानी उपादान रहित परिनिर्वाण की प्राप्ति के लिए मैं इस भगवान के धर्म का अभ्यास कर रहा हूं, इस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। किस लिए? निर्वाण सुख को पाने के लिए, अनुपाधि से किसी भी उपादान के बगैर, कुछ भी रिक्त रहे बगैर ही मुक्त होने के लिए। कैसे? सउपादान परिनिब्बाण जो है ना, वो सउपाधि शेष परिनिब्बाण जो है, वो कैसा होता है? अनागामी यहाँ है, अरहंत्व बनते ही यानी अनागामी बनकर यहाँ मरता है, और तत्काल अरहत बनकर जन्म लेता है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में वो अपना पूरा जीवन जीता है, तो अवशिष्ट जीवन वहां जीता है अरहंत भिक्षु। आप लोग ने सुना होगा, भगवान ने कहा था कि ये संसार या ये लोक कभी अरहतों से रिक्त नहीं होता है। तो भगवान के समय में जो अनागामी हो गए थे, वो आज अरहंत बनकर ब्रह्मलोक में हैं। वो भी तो यही लोक है, यही जीव यही है। तो ब्रह्म अरहंतों से मुक्त नहीं होती है धरती। ये जो भगवान का कथन है वो सत्य है, ये जो कथन है सत्य है। तो उस परिनिर्वाण के लिए कि मुझे अभी ब्रह्मलोक में भी जाकर समाप्त नहीं करना है, यही के यही सब कुछ यही समाप्त कर देना है। अनुपाद अनुपाद परिनिब्बाण, अनुपाद से सहित रहित मैं परिनिर्वाण को पाना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने इस ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, करेंगे तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले सप्ताह हम चर्चा करते हैं कि सारिपुत्र बंते जी और पुण्य बंते जी की जो चर्चा हुई है, ये धर्म के बारे में बातचीत हुई है, कि जिस तरह से एक एक करके पूछा गया है किस लिए है करके, तो वो हम लोग अगले सप्ताह में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज ये जो धर्म का उपदेश है, ये सारा उपदेश आप सभी को भगवान बुद्ध जी के धर्म के प्रति श्रद्धा जागने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए, सहायक बनने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।